Hello students, once again welcome back to our channel JEE Maths by RGL sir। कैसे सभी लोग। ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो प्लेलिस्ट है इसका लेक्चर नंबर 15 है। आज की जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग बात करेंगे हाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता ही है जिसका ग्राफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक में। अब हम बात कर रहे हैं क्यूबिक, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस टाइप के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किए जा सकते हैं। तो बेसिकली जो एजेंडा है आज का वो है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स कि पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। अब पॉलिनोमियल को ग्राफ को प्लॉट करते वक्त क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे या फिर कौन कौन से स्टेप को हम लोग फॉलो करते हैं। जो भी बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास सारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, साथ में आपने जब भी हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, उसी के बाद सॉल्यूशन को देखें। इस तरीके से लर्निंग का एक हैबिट रखें और कहीं पर भी किसी प्रकार का यदि आपको डाउट आता है तो आप वो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं बच्चों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो सभी बच्चे हेडिंग लिखेंगे ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल सबको पहले से पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। एक इस टाइप का एक्सप्रेशन जो होता है इसमें जो एक्स जो पैरामीटर होता है उसकी जो पावर्स होती हैं ये कैसी होती हैं? होल नंबर्स होती हैं, फ्रैक्शन नहीं होती, होल नंबर्स पावर्स में होती है। तो ये जो ग्राफ लिखा हुआ है, जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, ये क्या है? 3 डिग्री पॉलिनोमियल क्यूबिक है। इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने देखो यहाँ पर स्टेप्स जो है क्वेश्चन के थ्रू स्टेप्स को समझेंगे हम लोग कि क्या क्या स्टेप्स होती है जिसके थ्रू हम ग्राफ को बनाते हैं। बचपन में हम ग्राफ कैसे बनाते थे? एक्स की अलग अलग वैल्यू लेते थे, उन वैल्यू को वर्ब में पुट कर देते थे, वाई की वैल्यू निकालते थे और उनको ज्वाइन कर देते थे, ग्राफ बन जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा ग्राफ बनाना थोड़ा सा डिफरेंट वे से हमें अप्रोच करना होगा। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है? स्टेप 1, फाइंड dy by dx। ऑल्दो ये जो अप्रोच हम बता रहे हैं इसको फॉलो करने की कोशिश करना, लेकिन समटाइम्स इस अप्रोच से क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, तो उसके लिए एक दूसरी अप्रोच भी बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम dy by dx निकालेंगे। सो dy by dx इज 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। ये आपका बेटा आ गया dy by dx। तो ये जो dy by dx आया इसको ट्राई टू एक्सप्रेस इन द फैक्टर फॉर्म, इसको एक फैक्टर फॉर्म के फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। तो ये बन जाएगा बेटा 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जिसके फैक्टर्स हो गए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस। फाइंड dy by dx एंड ट्राई टू एक्सप्रेस इट इन फैक्टर फॉर्म। पहला स्टेप कि सबसे पहले हम लोग dy by dx कैलकुलेट करेंगे और इसको फैक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू एक्सप्रेस इट इन द फैक्टर फॉर्म। सेकंड स्टेप, जब आपका ये काम हो जाए तो dy by dx की जो वैल्यू आई उसको जो आपने फैक्टर फॉर्म में लिख दिया, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम ये समझेंगे कि जो dy by dx आपने कैलकुलेट किया वो कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है, कौन से इंटरवल में नेगेटिव। स्टेप 2, फाइंड इंटरवल्स इन विच fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आप वो इंटरवल्स निकालिए जिनके अंदर हमारा जो फंक्शन है fx वो क्या कर रहा हो, या तो इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो। इसका क्या मतलब है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि dy by dx और f डैश जब पॉजिटिव होता है तो आपका जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है? इंक्रीजिंग होता है। और dy by dx जब और f डैश नेगेटिव होता है तो आपका फंक्शन कैसा होता है बेटा? डिक्रीजिंग होता है। मतलब अब हमें क्या करना है, dy by dx को कैलकुलेट करने के बाद वो इंटरवल्स निकालने हैं जहां पर आपका ये जो फंक्शन है ये कैसा हो? इंक्रीज डिक्रीज करे। तो आप देखो एफ डैश के साइन डिटरमाइन करते हैं। बेसिकली क्या करने हैं? डिटरमाइन द साइन ऑफ एफ डैश। तो एफ डैश जो था ये था, इसके जो पॉइंट थे ये 2 और ये 3, दो पॉइंट पे ये एफ डैश क्या था? 0 था। इनइक्वालिटीज में हमने इसके साइन डिटरमाइन करना सीखे थे। आप किसी को लगता है कि सर ये एफ डैश कहां से आ गया? बेटा एफ डैश होता है ये y इक्वल टू fx, तो dy by dx जो होता है उसी को हम एफ डैश बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 3,
तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। तो आपने वो इंटरवल्स निकाल लिए कि जहां पर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा और जहां पे dy बाई डी एक्स नेगेटिव होगा। तो आपने बताइए, यदि हम कहें तो ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन 3 से इंफिनिटी। मतलब इस तरह देते हैं, वो लिखना गलत बात है एक्चुअली, वहां पर अब एक्चुअल जो डेफिनेशन आती है इंक्रीजिंग ही तब समझेंगे। हम ये कह सकते हैं इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और ये जो बीच वाला इंटरवल है 2 to 3, इसके अंदर एफ डैश नेगेटिव आया तो इस इंटरवल के अंदर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल्स आ गए। ठीक, स्टेप 3, स्टेप 3, फाइंड value of function fx at points where f dash x equal to 0। वो पॉइंट्स जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होता है। हमें पता है एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आपका जो डिफरेंशिएशन है वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बिकॉज एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आपका जो डिफरेंशिएशन है वो कितना है, 0 है। ठीक है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। वो पॉइंट्स निकालिए जहां पर आपका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, एंड आइडेंटिफाई द वैल्यू एट x equal to 0 and plus minus infinity। Identify the value of the function at x equal to 0 and plus minus infinity। इन पॉइंट्स पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालो। ठीक है, स्टेप 4 क्या कहेगी अब कि जो पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू आ गई है उनकी हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, with the help of increasing decreasing and points value calculated in step 3, we can plot the graph, we can plot the graph of function। इनकी हेल्प से बच्चों हम ग्राफ बना सकते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि वी कैन प्लॉट द ग्राफ विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स। तो देखो हम इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसा ग्राफ बनेगा। देखिए ये जो था एफ डैश, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है, हम क्या करेंगे, ये एक्स एक्सिस बनाई हुई, इस एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है 2, एक पॉइंट है 3, और जस्ट आइडिया के लिए एक पॉइंट 0। 2 और 3 पर आपका फंक्शन का वैल्यू कितना है, 0। सॉरी 2 और 3 पर एफ डैश 0 है। फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, 2 पर वैल्यू निकालो, 3 पर वैल्यू निकालो और 0 पर भी निकालो। ये तो बोला था फाइंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट्स वेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। सो एफ डैश कहां पे 0 हो रहा है, 2 पर 0 हो रहा है और 3 पर 0 हो रहा है, और 0 पर भी निकाल लो और प्लस माइनस इन्फिनिटी पर भी निकाल लो। प्लस माइनस इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होती है वो भी बताएंगे। तो पहले एफ ऑफ 2 पे निकालते हैं। 2 पर कितना होगा, 2 क्यूब 8 इंटू 2 16 माइनस 4 इंटू 15 60 प्लस 72 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 12 13 एंड 16 29। 3 पर वैल्यू देखते हैं, 3 क्यूब होता है 27 इंटू 2 54 माइनस 9 इंटू 15 15 9 जा 135 एंड 36 इंटू 3 इज 108 प्लस 1। आप देखिए यहां पर 135 में से 108 गया तो 27 का नेगेटिव, तो 27 और 1 28। फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर बेटा हो जाएगी 1, तो तीनों वैल्यूज आ गई। अब आप देखो 2 के ऊपर जो वैल्यू है बेटा वो है 29, 3 के ऊपर जो वैल्यू है वो है 28, और 0 के ऊपर जरा सी वैल्यू है 1। ठीक है, ये वैल्यूज हमने लोकेट कर ली फंक्शन की इन तीनों वैल्यूज के ऊपर। अब हम क्या करेंगे,
इंफिनिटी पर एट एक्स इक्वल टू इंफिनिटी और एट एक्स इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, इनके ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी पे क्या होती है और माइनस इंफिनिटी पे क्या होती है। सब लोग बताइए, जब आप इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये इंफिनिटी का क्यूब आएगा। क्या आएगा? इंफिनिटी का क्यूब। इंफिनिटी का क्यूब इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी होता है। तो बच्चों के माइंड में सर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जीरो हो गया और ये इंफिनिटी नहीं। हम क्या करते हैं, वैल्यू एट प्लस माइनस इंफिनिटी इज डिटरमाइंड बाय हाईएस्ट डिग्री टर्म ओनली। जो वैल्यू होगी प्लस माइनस इंफिनिटी पर फंक्शन की, उसको हम हाईएस्ट डिग्री के टर्म से ही आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के ऊपर यदि इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो अपन इसी से डिटरमाइन करेंगे, आगे वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इंफिनिटी का क्यूब जो होता है वो इंफिनिटी के स्क्वायर के कंपेरिजन में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इंफिनिटी का क्यूब तो रखेंगे, तो इंफिनिटी पर वैल्यू ऊपर की तरफ आएगी प्लस इंफिनिटी यहां पर, और माइनस इंफिनिटी का क्यूब, माइनस इंफिनिटी का क्यूब कितना होगा? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीन बार नेगेटिव तो माइनस इंफिनिटी नीचे। ये वैल्यूज आ गई। अब देखो आप इनको ज्वाइन करेंगे, देख रहा इस तरीके से। यहां पर ग्राफ समझ में आया? ग्राफ कैसे बना? ये क्या किया हमने? इंक्रीजिंग ग्राफ बनाया टू तक। क्यों बनाया? देखो यहां पर एफ डैश पॉजिटिव था टू तक, माइनस इंफिनिटी से टू तक हमारा जो डिफरेंशिएशन था वो कैसा था? पॉजिटिव था। और जब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा तो हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब ग्राफ आपका इंक्रीजिंग। फिर टू से थ्री के बीच में डिफरेंशिएशन कैसा है? नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा होगा? डिक्रीजिंग। तो डिक्रीज ग्राफ कैसे करेगा? ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। इसके बाद थ्री से इंफिनिटी में ग्राफ कैसे करेगा? इंक्रीज। और इंफिनिटी में वैल्यू इंफिनिटी जानी है। बात समझ में आई नहीं? किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा? पहले जो ग्राफ है एफ डैश, पहले क्या किया? पहले जो बेसिक पॉइंट्स थे उनके ऊपर हमने ग्राफ की वैल्यू निकाल दी। ग्राफ की वैल्यू निकाल दी माइनस इंफिनिटी से ये, यहां से ये, यहां से ये, पहले इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग एफ डैश के साइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आता है, जैसे कई बार लोग क्या करते हैं, ऐसा ऐसा बना देते हैं एकदम से ऐसा, फिर ऐसा स्मूथ ग्राफ आता है। बेसिकली ये जो ग्राफ आएगा तो इस प्रकार से टर्न करेगा, बिल्कुल स्मूथली टर्न करेगा, और यहाँ पर भी स्मूथली टर्न करेगा इस प्रकार। ठीक है, तो ये जो आपका पॉइंट है ये 28, 3 पर वैल्यू 28 है और 2 पर वैल्यू 20। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स का ये जो ग्राफ है इसको हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, किसी को इसके अंदर डाउट है तो बताओ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ सारे स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले हम लोग dy by dx निकालेंगे, ट्राई टू एक्सप्रेस इट इन द फैक्टर फॉर्म एंड आइडेंटिफाई द इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। At the points where differentiation is zero, you have to calculate the function's value at those points. Also calculate function's value at x equals to 0, and also have an idea of function's value at plus infinity or minus infinity. And accordingly, you can plot the graph of fx by increasing, decreasing and increasing. इस प्रकार से हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। बच्चों क्लियर है ये ग्राफ? किसी बच्चे को इस ग्राफ के अंदर यदि किसी प्रकार का डाउट है तो वो कमेंट करके बताए, उसका हम डाउट डिस्कस करें। ठीक है, बात समझ में आई है नहीं है? ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का ग्राफ था। इस पॉलिनोमियल से ग्राफ से रिलेटेड बहुत सी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और साथ में देखो ये भी कहा जाता है कि वो पॉइंट्स जहां पर डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन पॉइंट्स को हम टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट्स। ये भी लिख लेना सब लोग। पॉइंट्स वेयर एफ डैश इक्वल टू 0 आर नॉन एज टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ। टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ मतलब यहां पर जो ग्राफ होता है वो टर्न कर सकता है बेटा। यहाँ ये जो पॉइंट्स होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि ग्राफ को प्लॉट करने में काफी क्रिटिकल माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के ऊपर 29 आएगा, 3 के ऊपर 28 आएगा। ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, इस तरीके की कहानी। आई होप ये जो क्वेश्चन है ये सबको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं केवल ग्राफ को प्लॉट करने के, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आगे जाएंगे। तो कमेंट करके बताओ सबको समझ में आया नहीं, से यस और नो, क्लियर और नॉट। यदि कोई डाउट है तो मैसेज करके बताओ ताकि अपन उसको डिस्कस करें। ठीक है, हाँ तो बच्चों अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन है सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। तो सभी बच्चे इसको फटाफट से प्लॉट करके बताएं, चेक करके देखें कि आप इसका ग्राफ प्लॉट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। सो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर पर 9x प्लस 4। सिमिलर क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट थोड़ा सा डेटा में डेविएशन किया है ताकि सब लोग सीख पाए कि जो स्टेप्स आपको बताई हैं वो आप बता पा रहे हैं नहीं बता पा रहे। तो स्टेप 1 सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, dy बाई dx। ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। Try to express it in the factor form, so you will be having this। इसके फैक्टर कर लेते हैं बेटा, तो ये बन गया 3 टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। एफ डैश के साइन डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये आएगा, एक पॉइंट आ रहा है 1, एक पॉइंट आ रहा है 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपको यह आइडिया लग गया कि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक का जो इंटरवल है उसके अंदर एफ डैश पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, 1 से 3 के बीच में एफ डैश नेगेटिव है तो ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, और 3 से इन्फिनिटी के बीच में एफ डैश पॉजिटिव अगेन तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। साथ में हम फंक्शन की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं, तो एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 1। फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, कई बार बच्चे डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाल देते हैं। भैया 1 और 3 पर तो डिफरेंशिएशन 0 होगा ही होगा, तो 1 पर यदि मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 1। ठीक है, तो कितनी आ गई 13 और 1 14 माइनस 1 8। फंक्शन की वैल्यू 3 के ऊपर, 3 के ऊपर देखा जाए तो देखो 3 क्यूब 27 माइनस 9 6 54 प्लस 27 प्लस 4, तो दिस इज 4। एंड 0 पर हम हमारी इच्छा के लिए निकाल लेते हैं, रेफरेंस के लिए 0 पर वैल्यू है 4। ठीक, अब आप देखते हैं ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट करेंगे। ये एक्स एक्सिस है आपकी, एक्स एक्सिस के ऊपर ये 3 पॉइंट्स है, एक है 0, एक है 1 और एक है 3। ठीक, 1 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8, 3 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4, और 0 के ऊपर भी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4। इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पर वैल्यू, इधर इंफिनिटी जाएगा आगे जाकर के और इधर आकर के माइनस इंफिनिटी। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है, वैसे तो इंफिनिटी खत्म कर दो वीडियो को, आगे जाकर के इधर लेफ्ट में खत्म कर दो, है ना, माइनस इंफिनिटी देगा। माइनस इंफिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू एक्स क्यूब है, तो माइनस इंफिनिटी का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव रहेगा, माइनस इंफिनिटी ही रहेगा इधर नीचे, और प्लस इंफिनिटी पर प्लस इंफिनिटी ऊपर। ठीक है, क्लियर है बात, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म से हम इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो माइनस इंफिनिटी भी आ गया, यहां से वैल्यू स्टार्ट होगा ग्राफ और इंक्रीज करेगा, कहां तक इंक्रीज करेगा, 1 तक इंक्रीज करेगा। तो 1 तक इंक्रीज करा दो, इस पॉइंट से पास करते हुए करवा दिया इंक्रीज, कर गया इंक्रीज। 1 से 3 के बीच में डिक्रीज करवा दो, ये डिक्रीज करवा दिया, फिर इंक्रीज करवा दिया, इस प्रकार से। अब जब ग्राफ आप बनाए तो थोड़ा सा बस ये ध्यान रखें कि यहां पर जब ये डिक्रीज करते हुए आएगा, ऐसे आया था डिक्रीज करते हुआ, और ऐसे स्मूथ टर्न होगा कटोरे के टाइप स्मूथ, और यहां पर भी इसी प्रकार से स्मूथ ग्राफ चलेगा इस प्रकार। ठीक है, 0 जस्ट हम रेफरेंस के लिए बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि सर वाई एक्सिस तो आपने बनाई नहीं, एक्सिस ग्राफ बनाते हैं, तो ये वाई एक्सिस है। और ये जब ग्राफ बनाए तो लाइन नहीं है, कर्व है, लाइन ये होती है और कर्व कुछ इस टाइप का, कर्व इस टाइप का कर्वेचर होगा, जैसे आपने क्वाड्रेटिक में बनाया था उसी प्रकार से। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको कि जो ग्राफ है ये इस तरीके का, ये वाला पॉइंट है 0,4, ये वाला पॉइंट है 1,8 और ये वाला पॉइंट है 3, क्लियर। अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ग्राफ बनाया, यहां पर भी ग्राफ बनाया। अब ग्राफ से रिलेटेड आगे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बच्चों बता दो। ग्राफ से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जेईई एडवांस के अंदर। एक क्वेश्चन में भी करवाने भी जा रहा हूं आपको, उसकी समझ में आएगा आपको। ये अभी हम क्या इक्वेशन की बात कर रहे थे, क्या हम इक्वेशन की बात नहीं कर रहे थे, हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे। अब मैं आपसे कहूं कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो सब लोग कमेंट करके बताओ कि ये जो इक्वेशन है इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे।
जल्दी से फास्ट से कमेंट करके बताइए कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट्स क्या होंगे। आप सब लोगों को पता है कि ये जो इक्वेशन है ये जितनी जगह एक्स एक्सिस को कट करता है उन पॉइंट्स पर, जैसे ये वाला पॉइंट है, माना ये अल्फा पॉइंट है, अल्फा के ऊपर ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू जीरो हो रही नहीं हो रही, तो वो पॉइंट जिसको फंक्शन में पुट करने पर यदि वो जीरो बन जाता है तो वो उसका एक रूट होता है नहीं होता, क्या उसके अलावा और कहीं पे ये जीरो होगा क्या? नहीं। ग्राफ टर्न कर रहा है लेकिन वो आगे और कट नहीं कर रहा, तो उसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे? एक ही होगा। बाकी के दोनों रूट्स कैसे रहे होंगे? क्यूबिक के इमेजिनरी रहे होंगे, बिकॉज वो रूट्स हम नहीं निकाल पा रहे। ठीक, तो इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि x cube minus 6x square plus 9x plus 4 is equal to k. Find k for which इक्वेशन बन गई बेटा, k की वैल्यू, k की वैल्यू जगह जगह एडजस्ट हो जाएगा। फाइंड k for which इक्वेशन है फर्स्ट पार्ट वन सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट टू सॉल्यूशन, थर्ड पार्ट थ्री सॉल्यूशन। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? मतलब समझो कि राइट हैंड साइड में के इंट्रोड्यूस कर दिया कि इसकी वैल्यू के इक्वल है। अब के की वैल्यू बतानी है जिसके लिए इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो, दो सॉल्यूशन हो और तीन सॉल्यूशन। तो या क्या करें, हम के को इधर लेकर के आए और फिर इक्वेशन को एनालाइज करें, तो के का वैल्यू एक पैरामीटर हो गया बेसिकली। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम देखो y इक्वल टू इसका y इक्वल टू एफ एक्स, ये एफ एक्स है, तो आप y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना दो। बना दिया, ग्राफ अवेलेबल था। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें ग्राफ का यूज आएगा। तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना दिया, और राइट हैंड साइड क्या है? y इक्वल टू के। आप सब लोग मुझे बताइए y इक्वल टू के, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से पास करेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, एक्स एक्सिस भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, वो y इक्वल टू 4 वाली लाइन भी हो सकती है, ये वाली लाइन इस प्रकार से, ये यहां पर भी हो सकती है, वो 8 वाली लाइन भी हो सकती है, और ऊपर भी हो सकती है। तो ये जितनी भी मैंने रेड पेन, ये जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने डॉटेड लाइन प्लॉट करी, ये सारी हमारी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ठीक है, तो ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों मिलकर के इक्वेशन बना रहे हैं, दोनों इक्वेट कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल होंगे, वहीं पर तो x की वैल्यू आएगी, सॉल्यूशन आएगी। तो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या कहता है कि ये इसका ग्राफ और इसका ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। तो देखो, जब तक k का वैल्यू y इक्वल टू के वाली लाइन 4 से छोटी है, तो जब तक k का वैल्यू लेस देन 4 है, जब तक k का वैल्यू लेस देन 4 है, ये ग्राफ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को, ब्लैक वाले ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। देखो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, लेकिन यहां इसके नीचे। और जैसे ही k इक्वल टू 4 हो गया, एक यहां कट कर रही है और एक यहां कट कर रही है, तो k इक्वल टू 4 पे दो जगह कट कर रही है, है नहीं? और जैसे ही k का वैल्यू बढ़ा लिया, यहां देखो 1 2 3, लेकिन ये कब तक कट करेगी? तीन जगह, जब तक k का वैल्यू 8 नहीं हो जाए। तो k बिलोंग्स टू 4 to 8 के लिए कितनी जगह कट कर रही है? तीन जगह। k इक्वल टू 8 के लिए कितनी जगह कट कर रही है बताओ? दो जगह। और k ग्रेटर देन 8 पर कितनी जगह कट कर रही है? एक जगह। कितनी जगह कट कर रही है? एक जगह। तो एक सॉल्यूशन कब होगा? एक सॉल्यूशन कब होगा बेटा? जब इसका ग्राफ और इसका ग्राफ y इक्वल टू k कितनी जगह कट करे? एक जगह कट करे। तो बताओ, लाइन नीचे हुई तो 4 तक कोई दिक्कत नहीं है, और 8 के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। सो k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 4 यूनियन 8 से इंफिनिटी। जब k ऐसा होगा तब हम बोलेंगे इसका ग्राफ और इसका ग्राफ कितनी जगह कट करता है? एक जगह। तो एक सॉल्यूशन। और k का वैल्यू जब 4 या 8 के इक्वल हो रहा है, देखो k इक्वल टू 4 वाली लाइन, ये y इक्वल टू 4 कितनी जगह कट करी? एक यहां पर और एक यहां पर। और 8 वाली लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहां कट कर रही है? एक यहां पर और एक यहां पर। तो कितने सॉल्यूशन? दो सॉल्यूशन। और तीन सॉल्यूशन के लिए k की जो वैल्यू होगी वो 4 to 8 के बीच में होगी। यहां बीच में ग्राफ कट करना चाहिए ऐसे, देखो 1 2 3, 1 2 3। तो k इक्वल टू 4 से 8 के बीच में हमारा जो ये लाइन होगी, ये कितनी जगह कट करेगी? तीन जगह कट करेगी। बात समझ में आई? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो फ्रेम होता है बेटा, वो होता है कि हम ग्राफ बनाना सीखें, और दूसरा ग्राफ से रिलेटेड इस प्रकार का जब इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा कि उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, तो उसके लिए k की वैल्यू बताओ, तो वहां पर इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम होगा।
कुछ बच्चों को ये केक वाला जो कंसेप्ट है इसको समझने में दिक्कत आती है, तो कमेंट करके बताएं। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, अभी हम के वाले से रिलेटेड, वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए हमारा प्रेजेंट फोकस ग्राफ पर होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? चलें आगे बढ़े। ठीक है, हाँ तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्लियर है, आगे प्लॉट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लॉट कीजिए y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 3। देखते हैं कितने बच्चे इसको अच्छे से प्लॉट कर पाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है यही है कि इसका आप ग्राफ प्लॉट कीजिए, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 3। अभी भी यदि किसी बच्चों को किसी प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट है तो आराम से समझिए, ध्यान से सुनिए, सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो पहला स्टेप dy बाय dx कैलकुलेट करेंगे। dy बाय dx आएगा 4x³ माइनस का 4x, 3 का डिफरेंशिएशन 0, ट्राई टू एक्सप्रेस इट इन द वेक्टर फॉर्म। तो ये बन गया वेक्टर फॉर्म में। तो ये आ गया 4x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये dy बाय dx आ गया। dy बाय dx कहां पर जीरो है? एक 0 पर 0 है, एक -1 पर, एक 1 पर। इसकी एलसीएम इंटरवल्स निकाल लेंगे, जहां पर आपका फंक्शन कैसा होगा, कहां होगा? वो इंटरवल जहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल्स। तो एक आया -1, एक आया 0 और एक आया 1। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहां डिक्रीज करेगा, यहां इंक्रीज करेगा, यहां डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। इस टाइप के इंटरवल्स होंगे। अब फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेटा, हम कहां करेंगे? एक -1 पे करेंगे, एक 0 पर करेंगे और एक 1 पर करेंगे। ठीक, 1 और -1 पर वैल्यू सेम आएगी, दैट इज 1 + 3 4 - 2 2, और ये भी 2 के। ठीक, कैलकुलेट करके देखना, दोनों सेम आ रही है। 0 पर वैल्यू आ रही है 3, तो 0 ऑलरेडी डिफरेंशिएशन वाले पॉइंट में आ गया, तो एक्स्ट्रा से कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम ग्राफ देखते हैं इसका, इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और नीचे बना, समझ, ठीक है। यहां पर मेरे पास बच्चा एक पॉइंट है -1, हियर वी हैव 0 एंड हियर वी हैव 1। -1 पर फंक्शन की वैल्यू आई 2, 0 पर आई 3 और 1 पर आई 2, 2 3 2। अब हम देखते हैं वैल्यू कहां पर देखेंगे बेटा, बताओ, सब लोग कमेंट करके बताओ। और वैल्यू कहां पे देखेंगे? एक इंफिनिटी पर और एक माइनस इंफिनिटी पर। सब लोगों को याद होगा, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे जो वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द हाईएस्ट डिग्री टर्म ओनली। तो इंफिनिटी पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी इंफिनिटी की पावर 4। तो इंफिनिटी की पावर 4 कितना? इंफिनिटी ऊपर आ गया प्लस, और ऊपर ऊपर आसमान में पहुंचा देंगे लास्ट में ग्राफ। माइनस इंफिनिटी पर बच्चे क्या करते हैं? आंख बंद करके, अच्छा नीचे माइनस इंफिनिटी नहीं, माइनस इंफिनिटी की पावर कितनी है? 4। तो माइनस इंफिनिटी की पावर 4, तो माइनस इंफिनिटी इंटू माइनस इंफिनिटी, 4 बार नेगेटिव कैसा हो जाएगा? प्लस। तो माइनस इंफिनिटी पर भी प्लस इंफिनिटी आएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई बात? अब देखो बात ये आ गई, यहां से यहां ज्वाइन करना है 1 -1 तक। अब देखो -1 तक एफ डैश कैसा था? नेगेटिव। तो ग्राफ कैसा होगा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ग्राफ तभी तो बनेगा जब ऊपर से आएगी कहानी। -1 से 0 के बीच में एफ डैश कैसा था? पॉजिटिव। इंक्रीज करेगा, 2 से 3 में पहुंचा दो, ये स्मूथ ग्राफ बना पहुंचा दिया। फिर 0 से 1 में क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, एफ डैश नेगेटिव, डिक्रीज करवा दो, ये डिक्रीज करवा दिया, और उसके बाद इंक्रीज। ये आपका ग्राफ। सब लोगों को समझ में आ गया? ग्राफ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसी भी बच्चे को इस ग्राफ के अंदर यदि डाउट है किसी भी प्रकार का, तो पहले बताइए, ताकि हम उसको आगे डिस्कस कर पाए। डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, एफ डैश नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स के हिसाब से। और इनकी वैल्यू हमने निकाली ली थी, माइनस इंफिनिटी पर पावर 4 था, माइनस की पावर 4 तो प्लस बन जाएगी, प्लस इंफिनिटी। इस प्रकार का हमारा ग्राफ होता है। बताइए क्या ये ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा, तो उसके कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे। अब यदि क्वेश्चन में आपको ये दे दे x की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 3 इक्वल टू के, फाइंड के इफ इक्वेशन है फर्स्ट पार्ट नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं हो तो क्या होगा? सेकंड पार्ट दो सॉल्यूशन हो तो क्या होगा? थर्ड पार्ट 3 सॉल्यूशन हो तो के की वैल्यू क्या होगी? और फोर्थ पार्ट 4 सॉल्यूशन हो तो के की वैल्यू क्या होगी? तो आपको देखो वही क्वेश्चन दे दिया गया, इक्वल टू के की वैल्यू बतानी है, जिसके लिए इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन,
3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन या 9 सॉल्यूशन, ठीक, इस प्रकार की कहानी। तो आप ये समझिए कि वही लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ अवेलेबल है, राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाएंगे। तो राइट हैंड साइड का ग्राफ मतलब y इक्वल टू के वाली लाइन ऐसे जाएगी। बताओ कितनी जगह कट कर रही है? 2 जगह कट कर रही है। कब तक कट करेगी 2 जगह? जब तक इस k का वैल्यू 3 नहीं हो जाए। इसको टच करते हैं 3। तो जब जब k का वैल्यू 3 से ऊपर होगा तब ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह कट कर रहा है। तो कितने सॉल्यूशन? 2 सॉल्यूशन। तो 2 सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन 2। मैंने ऊपर से शुरुआत करी, ठीक। और जैसे ही k का वैल्यू सॉरी 3 से बड़ा, k ग्रेटर देन 3, जैसे ही k का वैल्यू 3 से बड़ा होगा ग्राफ हमेशा 3 जगह कट करेगा, सॉरी 2 जगह कट करेगा। और k इक्वल टू 3 पर 1, 2 और 3 जगह कट करेगा। तो 3 सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू आ गया, ठीक। अब जैसे ही मैं इसका वैल्यू और नीचे करता हूं तो बताइए कितनी जगह कट कर रहा है? 4 जगह कट कर रहा है। 1, 2, 3 और 4। कब तक? जब k इक्वल टू 2 हो जाएगा तो फिर से कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? 2। तो 4 सॉल्यूशन के लिए जो k की वैल्यू आ रही है वो 2 से 3 के बीच में आ रही है। और 2 पर कितने जगह कट कर रहा है? 2 जगह। तो 2 सॉल्यूशन के लिए, 2 सॉल्यूशन के लिए k बराबर 2 भी होगा। ऊपर तो सही 3 से बड़े पे भी 2 जगह और 2 पर भी 2 जगह कट कर रहा है। और k का वैल्यू यदि 2 से छोटा हो गया, ग्राफ यदि नीचे कट किया, तो बताइए ब्लैक वाला ग्राफ और ये वाले ग्राफ कहीं कट करेंगे क्या? नहीं कट करेंगे। सो नंबर ऑफ जो सॉल्यूशंस आएंगे वो कितने आएंगे बेटा? 0 सॉल्यूशन। बस समझ में आ गई? तो ये जो ग्राफ है x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3, इससे पहले हमने ग्राफ बनाया, उसकी हेल्प से हमने एक इक्वेशन किया क्वेश्चन का कि यदि इक्वल टू k होता है तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। वो दोनों ग्राफ जितनी जगह कट करते हैं उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो जब k का वैल्यू 2 से छोटा है तो कोई सॉल्यूशन नहीं, k का वैल्यू 2 है तो 1 और 1 2 सॉल्यूशन, और 2 से 3 के बीच में 4 सॉल्यूशन, 3 पर 3 सॉल्यूशन और 3 से बड़े पर भी 2 सॉल्यूशन। तो k बराबर 2 पर भी 2 सॉल्यूशन और ग्रेटर देन 3 पर भी 2 सॉल्यूशन। इस तरीके से हम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k या k का इंटरवल्स निकाल सकते हैं जिसके लिए इस इक्वेशन के इतने इतने सॉल्यूशन होंगे बच्चों। इस टाइप का क्वेश्चन जेईई एडवांस के अंदर 3 से 4 बार आ चुका है बच्चों। क्लियर है कहानी ग्राफ की? हाँ तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जस्ट इसके अंदर केवल ग्राफ बनाना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जल्दी से ग्राफ बना करके बताओ। मैक्सिमम 60 सेकंड्स के अंदर ग्राफ बन जाना चाहिए इसका, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 4। सो पहले स्टेप बताइए सभी लोग जल्दी से। डी वाई बाई डी एक्स इज 3x स्क्वायर माइनस 12। 3 कॉमन आएगा, x स्क्वायर माइनस 4। यू विल गेट 3 टाइम्स x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, माइनस 2 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इंटरवल्स आ गए। अब फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2 और माइनस 2 पर। तो फंक्शन की वैल्यू 2 पर, 2 पर देखो 8 माइनस 24 प्लस 4, तो वैल्यू इज माइनस 12। माइनस 2 पे कैलकुलेट करेंगे फंक्शन की वैल्यू माइनस 2 पर, तो यह आएगी माइनस का 8 प्लस का 24 प्लस 4, तो 28 में आ गया 2। फंक्शन की 0 पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आएगी 4। तीनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर ये नंबर लाइन प्लॉट करी। इसकी माइनस 2 पर वैल्यू आ रही है 20, 0 पर वैल्यू आ रही है 4 और 2 पर वैल्यू आ रही है माइनस का 12। इंफिनिटी पर क्यूबिक है तो इंफिनिटी पे कितना होगा? प्लस इंफिनिटी। और माइनस इंफिनिटी पे कितना होगा? माइनस इंफिनिटी। अब माइनस 2 तक ग्राफ क्या करना है? पॉजिटिव एफ डैश इंक्रीजिंग ग्राफ, ये इंक्रीज करवा, फिर डिक्रीज करेगा 2 तक। तो 2 तक, कई बार लोग यहां से टर्न कर देते यार, ये तो रेफरेंस पॉइंट था, 2 तक डिक्रीज करेगा मतलब इस प्रकार से। और 0 पर तो ये वैल्यू 4 आ रही है, सिंपल, ठीक है। तो यहां तक डिक्रीज कर गया, फिर आगे इंक्रीज कर, 2 के आगे, 2 के आगे क्या करवा देंगे? इंक्रीज। ये फंक्शन बन गया, इधर इंक्रीज इधर डिक्रीज एंड इधर इंक्रीज। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये ग्राफ बन गया हमारा, सिंपल सी बात। क्लियर हुई बात? किसी बच्चे को इसके अंदर डाउट? ग्राफ के अंदर क्यूबिक का ग्राफ बना दिया हमने फटाफट से, क्लियर। अब कुछ लोगों के माइंड में आता है कि सर हमेशा क्या क्यूबिक का ग्राफ नीचे से ही जाता है क्या, ऊपर से नहीं आता क्या? ऊपर से भी आ सकता है ग्राफ, कैसे? इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूं बच्चों, ये समझ में आया आपको? अब मैंने क्या किया, इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने फिफ्थ क्वेश्चन बना दिया कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 12x माइनस। सेम फंक्शन का एक नेगेटिव फंक्शन ले लिया मैंने। तो आप वही स्टेप अप्लाई करेंगे कि dy बाई डी एक्स निकालेंगे। सो dy बाई डी एक्स इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12।
आप -3 कॉमन ले लेंगे तो x -2 इंटू एक्स प्लस 2, तो आपका वही इंटरवल -2 and 2, बस यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। क्यों? ये फंक्शन यहाँ पॉजिटिव देता है लेकिन बाहर एक नेगेटिव साइन, तो dy बाई dx के साइन, ये f डैश के साइन में, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ गया। अब -2 और 2 पर जो वैल्यू निकालेंगे तो -2 पर आएगी 12 और माइनस इस पे आएगी -20 और 0 पर आएगी -4, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाते हैं इस फंक्शन का, फिफ्थ वाले क्वेश्चन का ग्राफ बना रहा हूं मैं, फोर्थ वाले का नहीं। ये आ गया, ये सारे चेंजेस हो जाएंगे करस्पॉन्डिंगली। जब ये चेंजेस हो गए बेटा तो ये नंबर लाइन आपकी -2 पर फंक्शन की वैल्यू पहले -12 सॉरी -20 तो नीचे, 0 पर -4 और 2 के ऊपर 12। अब इन्फिनिटी पे वैल्यू बताएं सभी लोग और माइनस इन्फिनिटी पे बताएं। सब लोग पहले इन्फिनिटी पे वैल्यू कमेंट करके बताओ कि इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ इन्फिनिटी रखोगे बेटा तो इन्फिनिटी का क्यूब तो इन्फिनिटी होगा लेकिन उसके बाहर एक नेगेटिव साइन है तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म से वैल्यू आएगा तो इन्फिनिटी के ऊपर नीचे वैल्यू आएगी, और माइनस इन्फिनिटी के ऊपर, माइनस इन्फिनिटी का क्यूब होता है माइनस इन्फिनिटी इंटू एक नेगेटिव, तो ये ऊपर आएगा प्लस। यहां तक ग्राफ आपका क्या करेगा? डिक्रीज, नेगेटिव डिक्रीज, ये डिक्रीज करा ले, डिक्रीज। इसके बाद -2 से 2 के बीच में ग्राफ क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करने के बाद ये इंक्रीज इस वाले पॉइंट से पास कर, ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये माइनस इंक्रीज करवा दिया और फिर उसके बाद क्या करवाएंगे बेटा? डिक्रीज, फिर से डिक्रीज, इसके बाद फिर से क्या होगा? डिक्रीज, नेगेटिव, और कहां तक चले जाएंगे डिक्रीज करते हुए? नीचे, माइनस। तो हमेशा जरूरी नहीं ग्राफ नीचे से ही आए और उधर ऊपर जाए, ऊपर से भी आ सकता है और ऐसे कर्व करते हुए नीचे जा सकता है। ये आया, डुबकी लगाई, ऊपर गया, फिर वापस समुद्र के अंदर चला गया। आसमान से आया, पानी के अंदर गिरा, उछला, फिर से आसमान, डूब गया, खत्म। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। क्लियर हुई या नहीं हुई? सब लोग इसको नोट करें। आप चाहें तो मैं एक ग्राफ और बनवा सकता हूं, वैसे तो हम 5 ही ग्राफ बनाते हैं जनरली क्लास के अंदर, और आपकी यदि इच्छा है तो हम लोग एक ग्राफ और बनाएं क्या? इच्छा है या नहीं? कमेंट करके बताओ, यदि इच्छा है तो बनाए, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना, खत्म कर देंगे यहीं पे कहानी। तो कुछ बच्चों की इच्छा है ना, तो चलो एक ग्राफ और बना लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू -3 टाइम्स x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3, इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं बच्चों। ठीक, किस प्रकार से बनाए सभी लोग? कैसे देखेंगे? देखो इस ग्राफ, कोई स्टेप, सबसे पहले हम dy बाई dx निकालेंगे। सो dy बाई dx इज -12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, सो दिस इज -12 टाइम्स x स्क्वायर इंटू x माइनस 1। इसके साइन डिटरमाइन किए, एक 0 और एक 1, यहाँ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव। 1 के ऊपर साइन चेंज होगा और 0 पे साइन चेंज नहीं होगा, बिकॉज 0 की पावर कैसी है? इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर फंक्शन की हमने वैल्यू निकाल ली, फंक्शन की 0 पर वैल्यू आ रही है 3 और 1 पर वैल्यू आ रही है आपकी -3 प्लस 4 प्लस 3, तो 4। ठीक, अब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। चलो, सबकी इच्छा है तो बना लेते हैं। हमारे क्या जा रहा है? 0 पर वैल्यू आ रही है 3, 1 पर वैल्यू आ रही है 4, 0 से 1 में इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करवा दिया। 1 के आगे क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, तो इन्फिनिटी की बात करनी है। इन्फिनिटी पे क्या होगा? इन्फिनिटी पे देखो, इन्फिनिटी की पावर 4 इन्फिनिटी, लेकिन बाहर एक नेगेटिव साइन, तो क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो ये डिक्रीज करवा। 1 के आगे का डिक्रीजिंग ग्राफ, 0 से 1 के आगे इंक्रीजिंग ग्राफ। अब इधर की बात करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 0 में डिफरेंशिएशन कैसा है? पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज करेगा ग्राफ, तो इंक्रीज करेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा है ऐसा है ग्राफ, तो नहीं, जरूरी नहीं ऐसा है, ग्राफ इंक्रीज करेगा। और माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी की पावर 4 प्लस इन्फिनिटी और एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो नीचे की तरफ ग्राफ इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा। अब देखो एकदम से ग्राफ यहाँ कैसे होगा? इस तरह से, ये इंक्रीज किया और यहाँ पर इस तरीके स्मूथ ग्राफ नीचे से आता हुआ इस प्रकार से। ठीक है, तो इस टाइप का, मतलब ऐसे आया और ऐसे हॉरिजॉन्टल सा होता हुआ निकल गया। ठीक है, तो ये आया और हॉरिजॉन्टल सा होता हुआ यहां निकल गया।
बात समझ में आ गई क्या? तो ये आपका इस फंक्शन का ग्राफ बन गया बच्चों। क्लियर? किसी भी बच्चे को यहां तक किसी प्रकार का डाउट है तो पहले बताओ। तो ये हमने देखो डी वाई बाई डी एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन सब पर वैल्यू कैलकुलेट करके ग्राफ बनाना सीखे। यहाँ पर ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा, कॉन्केविटी के बारे में हमने बात नहीं करी, हम टेंटेटिव ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चले आगे चले। ठीक, तो देखो ये जो सेक्शन था हमारा, ये जो वीडियो था पर्टिकुलरली टाइप 1 ऑफ द ग्राफ पर था। इसके बाद एक सेक्शन और लेंगे जिसके ऊपर हम टाइप 2 ऑफ द ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलो, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।